क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 1.2 का परिचय एवं उसकी प्रश्नावली को हल करवाऊंगा। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चले हम प्रश्न 1 हल करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1 हल करने से पहले हम थोड़ा परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले हम परिचय लेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या यानी जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, मैं नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ p व q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। यह हमारा अपरिमेय संख्या की परिभाषा है। जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p व q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण हम लिखेंगे, जैसे इसके उदाहरण है अपरिमेय संख्या हमेशा रूट के रूप में आती है। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10। हम जितनी चाहे उतनी संख्याएं लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैंने रूट 4 एवं रूट 9 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि रूट जो 4 है, ये रूट 4 ये 2 का वर्गमूल है। ये जो रूट 4 है ये 2 का वर्ग है, इसलिए हम 2 दूनी 4, यदि हम इस प्रकार लिखेंगे तो 4 आएगा, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। इसी प्रकार रूट 9 3 का होल स्क्वायर, इसलिए हम इसे भी अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। ये हमारा अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी परिमेय। परिमेय संख्या मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के परिचय में समझाया था। परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यह हमारा वास्तविक संख्या की परिभाषा है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इस प्रकार हमारा वास्तविक संख्या भी क्लियर होता है। अब हम आते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में पहला प्रश्न है हमारा, निम्न कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमको इसमें जो असत्य है उनमें ही कारण देना है, सत्य में कारण नहीं देना है। तो जो कथन सत्य है उनमें हमें कारण नहीं देना। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पहला कथन है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा सत्य। इसका आंसर हमारा सत्य क्यों होगा?
हमें कारण तो नहीं देना है, फिर भी समझने के लिए हम लिख लेते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका सत्य इसलिए क्योंकि वास्तविक संख्या में आता है, मैंने आपको समझाया था, वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को। अपरिमेय संख्याओं के समूह को, ये हमारी वास्तविक संख्या की परिभाषा है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें अपरिमेय संख्या भी आ रही है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या को शामिल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सत्य। कथन नंबर 2 है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप में होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप में होता है। संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, ऋण m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह हमारा दूसरा कथन है। दूसरा कथन है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर होगा हमारा असत्य। असत्य क्यों होगा? क्योंकि ऋण m को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये हमारा इसका आंसर है, क्योंकि हम ऋण m को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी संख्या रेखा है। यहाँ होता है 0, यहाँ पर होती है धनात्मक संख्या, यहाँ पर होती है ऋणात्मक संख्या, यानी -1, -2, और यहाँ होती है 1 व 2। ये हमारी संख्या रेखा है। तो यहाँ पर हम इसे ऋण -2 के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए हम ऋण m को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये हमारा दूसरा कथन है। अब हमारा तीसरा कथन है, हमारा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारा तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका हल होगा हमारा असत्य। इसका आंसर असत्य हमारा क्यों होगा? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय तथा परिमेय संख्या दोनों आती है, लेकिन हम अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। तो इसका आंसर होगा क्योंकि वास्तविक संख्या में
संख्या भी आती है, परिमेय संख्या भी आती है। यह हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय तथा परिमेय दोनों ही आती है, इसलिए हमारा मतलब हो जाएगा असत्य। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सबसे पहले समझना है हमको, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक यानी बड़ी यानी धनात्मक प्लस की संख्या है, इनके जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। इनके वर्गमूल 4, 9, ये वर्गमूल ये अपरिमेय होते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इसका आंसर होगा हमारा नहीं होते हैं। आगे यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो एक ऐसा उदाहरण हम ले सकते हैं, वर्गमूल 4 यानी 2, वर्गमूल 9 यानी 3, वर्गमूल 16 यानी 4, वर्गमूल 25 यानी 5, ऐसे हम और आगे ले लो, वर्गमूल 36 यानी 6, वर्गमूल 49 यानी 7, ऐसे हम आगे तक बढ़ सकते हैं। तो यह हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी हल हो जाता है। तो यह वीडियो यही हमारी आज समाप्त होती है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन में जरूर दबाना। धन्यवाद।